लगातार तमाम तरह की चर्चाओं के बीच अलीगढ़ में भारतीय समाज सेवक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट इब्राहिम हुसैन के द्वारा एक पत्र अमित शाह को लिखा है। यानी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी को एक पत्र लिखने के बाद उनके द्वारा शरिया कानून में एक तब्दीली की बड़ी मांग की है। लगातार इस पत्र के माध्यम से वो सुर्खियों में आ चुके हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। ऐसे मौके पर लगातार ये पत्र उनके द्वारा क्यों लिखा गया है और शरिया कानून में तब्दीली की मांग उनके द्वारा क्यों की गई है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, ये पत्र वगैरह जो लिखा है, क्या वजह है? माननीय गृह मंत्री जी के लिए हमने एक पत्र भेजा है जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन 1937 के बारे में हमने अमेंडमेंट करने की बात उसमें लिखी गई है। और जो कमी अंग्रेज़ों ने इस लॉ में छोड़ दी गई थी और उस कमी का जो प्रभाव है वो इतना बुरा मुसलमानों पर हुआ है, आज तक उसे झेलते आ रहे हैं। वो छोटी मोटी कमी नहीं है, इतनी बड़ी कमी है। जिस तरह से अल्लाह का आदेश कुरान में है कि ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की ताबेदारी ना करो, तो जिस तरह से मुकम्मल इस्लाम पर दाखिल होने की बात अल्लाह के हुक्म में कही गई है, उसी को देखते हुए उसमें काट फाट की गई। आधा अधूरा लॉ शरीयत के हिसाब से तैयार किया गया और क्रिमिनल एलिमेंट उसमें से निकाल दिए गए अंग्रेज़ों ने एक षड्यंत्र के तहत। और वो षड्यंत्र ये था कि अगर मुसलमान आधे अधूरे लॉ पर चलेंगे, यानी सिर्फ फ़ायदा ही उठाएंगे और सुविधाएं ही लेंगे शरीयत के ज़रिए से, तो दूसरी तरफ जो सज़ा के मामले हैं, जराइम के मामले हैं, उनमें सज़ा शरीयत के हिसाब से नहीं मिलेगी तो अल्लाह भी नाराज़ होगा और फिर जन्नत नहीं मिलेगी। इस तरह का उन्होंने लॉ पास किया कि मुसलमान नरक में चले जाएं और अल्लाह का जो आदेश है उसे पूरा ना करें, और वो आज तक चला आ रहा था। अभी हाल ही में पिछले दिनों में माननीय गृह मंत्री जी ने ये अपने बयान में बात कही थी कि अगर मुसलमानों को शरिया लॉ पे चलना ही है तो पूरे पे चलें। पूरे पे क्यों नहीं चल रहे? जो अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल एलिमेंट को निकाल दिया था वो क्यों निकाला? मान लीजिए आप फ़ायदा तो लेना चाहते हैं शरीयत के आधार पे, और अगर उसकी कोई सज़ा है, कोई जराइम किया है आपने, कितने सारे जराइम समाज में हो रहे हैं जो सज़ा का डर नहीं है, तो इस वजह से हो रहे हैं, कठोर सज़ाएं नहीं मिल रही, इस वजह से जो है ज़्यादा अपराध फैल रहा है। तो शरीयत के आधार पे सज़ाएं तय नहीं की गई और उन्हें निकाल दिया गया, यानी कि अपनी मनमर्जी से उसे बनाया गया। तो इसका सीधा सीधा प्रभाव मुसलमानों पर पड़ा और इसकी वजह से मुसलमान अल्लाह का हुक्म पूरा पूरा नहीं मान रहा है। अब हमने यही मांग की है कि जो शरीयत में है, सज़ा और जज़ा के मामले दोनों साथ साथ होने चाहिए। बिल्कुल उसमें से आधा अधूरा जो शरिया लॉ है उसे कबूल नहीं किया जाएगा, उसे पूरा किया जाए। और सज़ा के भी मामले शरीयत के हिसाब से ही मुसलमानों के लिए तय होने चाहिए। एक तरफ हम सुविधाएं और लाभ अगर शरीयत के हिसाब से 4 शादियां करना चाहते हैं और तलाक के भी देना चाहते हैं और ईद बकरा ईद भी करना चाहते हैं और भी विरासत के मामले तय करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम हराम माल मारेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, डकैती डालेंगे, लूट करेंगे, बलात्कार करेंगे और इस तरह की जो भी अब जराइम है, गंभीर अपराध हैं, उनमें मुलविस रहेंगे, तो उन्हें भी शरीयत के हिसाब से सज़ा मिलने की उसमें ज़रूरत, तभी एक इंसाफ माना जाएगा। वरना ये नाइंसाफ़ी होगी इस्लाम के साथ भी और लोगों के साथ भी। और फिर जो मुसलमान को जिस तरह से अल्लाह ने अच्छाई फैलाने के लिए और बुराई को रोकने के लिए नियुक्त किया है, वो काम भी पूरा नहीं होगा। ये तो एक मनमानी ज़िंदगी गुजारने का मामला है और इससे फिर स्वर्ग में जाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। क्या कहते हैं जो अमित शाह जी के द्वारा जो आप बता रहे हैं एक वायरल हो रहा है वीडियो, क्या मानते हैं जो उनके द्वारा जो बयान दिया गया है उसका आप जो समर्थन करते हैं? जिस तरह से उनके द्वारा कहा गया शरिया कानून अगर आप मान रहे हैं तो पूरा मानिए, वरना जो है देश के संविधान के हिसाब से चलिए। शरिया कानून की अगर बात कही जाए तो कुछ हिस्से जो है संविधान के हिसाब से अलग हैं, क्या ऐसा मानते हैं आप? अमित शाह साहब ने बहुत ही इंसाफ और ईमानदारी के साथ में जो कुरान और हदीस और शरीयत कह रही है, बिल्कुल उन्होंने वही बात कही है। और ऐसी बात का
बहुत स्वागत, खैर मकदम और उनके अल्फाजों के लिए वो सराहनीय हैं। और बिल्कुल उन्होंने कोई नाइंसाफ़ी नहीं की है। असल इंसाफ यही है कि अगर शरीयत के हिसाब से चलना है तो वो जो अल्लाह का हुक्म है कि मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाइए और शैतान के कदमों की ताबेदारी मत करिए, ये पूरा खुलासा इस आयत में ही आ गया है, अल्लाह के आदेश में आ गया है। और अमित शाह साहब ने बिल्कुल सही कहा है, मैं उनके बयान का, उनकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं। और यही इस्लाम है और यही इंसाफ भी है और यही समानता भी। किस तरीके के माध्यम से पत्र वगैरह भेजा है? ये हमने रजिस्टर्ड डाक से भेजा है और एक कॉपी हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष साहब को भी भेजी है कि वो भी इसमें पहल करें, अपनी तरफ से वो भी अपनी मांग रखें सरकार के सामने, क्योंकि सरकार ने तो एक तरीके से संकेत दे दिया और एक न्योता भी दे दिया है कि अगर मुसलमानों को शरीयत पे चलना है तो पूरा पूरा चलें। तो अब जब भारत सरकार ही कह रही है तो फिर अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों राजनीतिक बयान के जरिए उसे लीपापोती करना चाहते हैं? ये दीन इस्लाम का मामला है, इसमें सियासत से ज़्यादा बढ़कर इंसाफ और समानता की ज़रूरत है। अल्लाह के यहाँ कबूलियत इंसाफ की है और खुलूस की है। ये बहुत गंभीर मामला है और लोगों के हुकूक इसकी वजह से छिन रहे हैं, क्योंकि जब सज़ा का डर निकल जाता है ताकतवर और बलशाली लोगों के अंदर से और अमीर लोगों के अंदर से, तो फिर वो जो समाज के कमज़ोर लोग हैं और गरीब और मुस्तहिक लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके अधिकारों को छीन करके और उन गरीबों को कुचल देते हैं और वो सब अधिकारों पे कब्जा कर लेते हैं। बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टियों पे तमाम दबंग लोगों ने और शक्तिशाली अमीर लोगों ने कब्जे कर लिए। अल्पसंख्यक संस्थानों पे भी ऐसे ही लोगों के कब्जे हैं, ज़रूरतमंद। और जिस तरह से शरीयत के आधार पर जो फैसिलिटीज़ और जो माइनॉरिटी के नाम पर फ़ायदे और फैसिलिटीज़ और सुविधाएं मिली, उन्हें एक तबके ने और जो जिन्हें कानून का डर नहीं है और सज़ा का डर नहीं है, उन्होंने वो चीज़ें ऊपर से ऊपर ही अपने कब्जे में कर ली। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव, एक नाइंसाफ़ी भी हुई है और समानता और स्वतंत्रता भी छिनी है। जी बिल्कुल, समानता और स्वतंत्रता छीनने की बात कही जा रही है। ये वो पत्र है जो एडवोकेट साहब हैं उनके द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को भेजा है। साथ ही बोर्ड को भी इसमें उनके द्वारा पूरे तरीके से एक कॉपी संलग्न की है। तमाम तरीके के आरोप बोर्ड पर भी लगे हैं। साथ ही इनके द्वारा मांग की गई है शरिया कानून जो है उसमें तब्दीली बहुत जरूरी है। अब देखना ही होगा इनके द्वारा दिए गए पत्र पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह साथ ही बोर्ड कोई पहल करेगा या फिर नहीं। फिलहाल इस पत्र के माध्यम से एक बड़ी मांग इनके द्वारा की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।